धाम की जय। जय श्री राम दोस्तों, आज हम लोग जा रहे हैं नैमिषारण्य तीर्थ, जो कि यूपी के सीतापुर जिले में स्थित एक बहुत ही विश्व प्रसिद्ध तीर्थ है। गोमती नदी के तट पर बना हुआ ये तीर्थ बहुत ही प्रसिद्ध है, जिसकी मान्यताएं बहुत दूर दूर तक फैली हुई है। कहते हैं कि यहाँ पर अगर आप यात्रा करते हैं तो आप 4 धाम की यात्रा भी यहाँ पे सफल मानी जाती है। आइए चलिए चलते हैं। आप देख रहे हैं मेरे पीछे ये है नैमिषारण्य तीर्थ का रेलवे स्टेशन। आप यहाँ पर आने के लिए 2 जगहों से आप यहाँ आ सकते हैं। एक तो है सीतापुर, दूसरा है हरदोई जिले के एक स्टेशन है बालामऊ जंक्शन, वहाँ से आप आ सकते हैं। या तो दिल्ली से आप आ सकते हैं, बस वगैरह से वहाँ से तीर्थ के लिए बस स्टैंड से चलती हैं बसें, और यहाँ से निकलते ही आपको बहुत सारे कन्वेंस मिल जाएंगे हर एक मंदिर जाने के लिए, जो यहाँ से सिर्फ 1 किलोमीटर की दूरी पर सभी मंदिर स्थित हैं। और जो और भी सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है, जो वहाँ का चक्र तीर्थ, वो भी यहाँ से 1 किलोमीटर दूर है। चलिए आगे चलते हैं। तो दोस्तों आप देख रहे हैं पीछे जो है मेन मंदिर है यहाँ के नैमिषारण्य तीर्थ का, देवी मंदिर। तो चलिए चलते हैं और आपको इसकी पूरी डिटेल्स देते हैं। तो दोस्तों प्रसाद लेने के बाद हम लोगों ने मंदिर के दर्शन कर लिए हैं, और चलिए यहाँ से किसी भी पंडित जी से आपको यहाँ की थोड़ी डिटेल्स हम और भी बताते हैं, और भी अंदर से जो आपको अच्छे से समझा सके कि यहाँ पर क्यों ये इतना प्रसिद्ध है। आप इस समय जहाँ पर पधारे हुए हैं जी, पहली बात तो माता का जयकारा लगाएंगे, बोलिए साढ़े दरबार की जय, नैमिषारण्य धाम की जय। ये जो भूमि है ये सतयुग का तीर्थ है। इस भूमंडल का सबसे पहला शक्ति तीर्थ यही है। यहीं पर आकर के महर्षि वेदव्यास जी 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराणों की रचना करी। 88,000 ऋषियों ने यहाँ पे तपस्या करी। महाराजा मनु ने ही तपस्या करके भगवान को पुत्र रूप में प्राप्त किया। सतयुग और सनातन धर्म का ये मुख्य केंद्र बिंदु जो है, जिसको धुरी कहते हैं, नैमिषारण्य भूमि। यहाँ पर भंड नाम के दैत्य का वध करने के लिए आदि शक्ति बाला त्रिपुर सुंदरी माता 5 वर्ष की अवस्था में यहाँ प्रकट होकर भंडासुर को मार करके ऋषियों को अभय किया। हमारे अभी आप आगे गए होंगे, चक्रकुंड का दर्शन किया होगा। ये चक्रकुंड है, ये ब्रह्मा के मन से उत्पन्न चक्र का धूरी है। यहाँ पर आकर के वो डूब गिरा। भूमि तंत्र के 7 लोक हैं, अचल विकल कुचल अकाल पाताल और महापाताल। 6.5 पातालों का जब भेदन कर लिया, उस पाताल के वेग को रोकने के लिए उस चक्र की शक्ति को माता पुनः एक बार यहाँ ऋषियों के आवाहन पर पुनः प्रकट हुई, चक्र को रोका। ऐसी शक्ति भूमि है नैमिषारण्य भूमि। इसको चतुर्भूमि भूमि में कहते हैं। यहाँ जो भी आप करते हैं उसको 18 बुरा जो भी हो आपको 4 गुना प्राप्त होता है, ऐसा भूमि का महत्व है हमारी। तो आपने जैसा देखा कि पंडित जी ने हमें बताया कि यहाँ का महत्व कितना ज़्यादा है। कहते हैं कि अगर आप दुनिया में सारे तीर्थ नहीं कर सकते हैं तो यहाँ पर आने के आपके सारे तीर्थ संपन्न माने जाते हैं। तो चलिए पंडित जी से हम धन्यवाद लेंगे और आशीर्वाद लेंगे कि हमारी यात्रा सफल हो। उत्थानाम उत्तमम उत्तम क्षेत्राणाम क्षेत्र उत्तमम तत्रैव नैमिषारण्य श्रवणकादि कपूर। आपका मंगल हो, आपके कार्य में माँ भगवती आपको सफलता दे, नैमिष का नाम हमारे बढ़े, इसके लिए आशीर्वाद है। धन्यवाद। तो दोस्तों आपने देखा पंडित जी ने हमें उसके बारे में कितनी सारी जानकारी दी। ये मंदिर क्यों इतना ज़्यादा प्रसिद्ध है कि जब उन्होंने बताया कि 88,000 ऋषियों ने इस पर तपस्या करी हुई है। तो आप देख सकते हैं इसकी मान्यता कितनी ज़्यादा है। मंदिर आप पीछे देख रहे हैं, सामने मंदिर है। मंदिर से पीछे आते हुए उसके एक कुंड है, यहाँ पर लोग स्नान वगैरह कर सकते हैं, जो कि जहाँ पर आप देख रहे हैं पानी निकल रहा है, और ये बहुत ही शुद्ध कुंड हमें दिख रहा है। यहाँ पर काफ़ी लोग आते हैं। पहले मैं एक बार जब आया था तो ये काफ़ी गंदा हुआ था, अब इसके बाद लोगों ने साफ़ सफाई काफ़ी अच्छी कर दी है। तो चलिए यहाँ से अब चक्र तीर्थ की ओर चलते हैं। तो दोस्तों आप देख रहे हैं हमारे पीछे जो है फेमस चक्र तीर्थ स्थल है, जहाँ के अंदर हम लोग जाने वाले हैं। चलिए अंदर चल के आपको इसके बारे में दिखाते हैं। धाम की जय। ऋषियों की
की जय। यहाँ नैमिषारण तीर्थ में खड़े हैं। ये 88,000 ऋषियों की तपोभूमि है। यहाँ पर 88,000 ऋषियों ने सर्वप्रथम सतयुग में नैमिषारण में ही सत्यनारायण भगवान की कथा हुई, जिस आप लोग सुनते हैं। एकदा नैमिषारण्य ऋषि शौनकादया प्रपच्छम मुनियम सर्वे सूतम पौराणिकम खलु। ये जो कुंड आप देख रहे हैं, ये सतयुग में 88,000 ऋषि मुनि और 33 करोड़ देवता भगवान ब्रह्मा जी के पास गए और उनसे कहा कि भगवान आगे में कलियुग आने वाला है, हमको तपस्या के लिए कोई उत्तम स्थान बताइए। भगवान ब्रह्मा जी ने अपने मन के द्वारा एक कील नेमी की उत्पत्ति की और उसे आकाश मंडल में छोड़ा। ऋषियों से कहा आप इसके पीछे जाइए, जहाँ पर भी उत्तम भूमि होगी ये वहीं पर गिरेगा। तो इस पृथ्वी पर 7 अरण्य है, जम्बुकारण्य, बद्रिकारण्य, नाभिकारण्य, जाहिकारण्य, ऐसे ही ये अरण्य नाम का जंगल था। सतयुग में यहाँ सूर्य की रोशनी धरती पे नहीं पड़ती थी। ये कुंड जो आप देख रहे हैं, यहाँ पर एक छोटा सा हवन कुंड था, जिसमें 2-4 ऋषि चुपके से बैठ के यज्ञ हवन करते थे। उस यज्ञ कुंड का धुआं आकाश में जाता था। जब राक्षस ऊपर से मांस मदिरा की वर्षा करने लगते थे तो ऋषि लोग जंगल में छुप जाते थे। सभी जगह से गोदनेमी चक्र घूमते हुए जब यहाँ से निकला तो उस हवन कुंड का धुआं आकाश में जा रहा था। तो जब उससे नेमी से धुएं की गति टकराई तो वो छीड़ हो गई और उसकी तीव्रता इतनी थी कि उसने गिरते ही 6 पातालों का भेदन कर दिया। 7 लोग नीचे हैं, अतल वितल सुतल सातल रसातल महापाताल। जब शेष एक पाताल बचा तो फिर ऋषियों ने हाहाकार मचाया और भगवान ब्रह्मा जी से कहा कि हे प्रभु, अगर 7वां पाताल टूट गया तो ये धरती जलमग्न हो जाएगी, हम बैठकर तपस्या कहाँ करेंगे। भगवान ब्रह्मा जी ने कहा जो हमने छोड़ दिया, जो कह दिया उस पर हमारा कोई अधिकार नहीं। वहीं पे सती जी तपस्या कर रही हैं, आप उनसे विनती कीजिए। ऋषियों ने माँ ललिता माता से विनती की। उन्होंने दाहिनी शगुनी से चक्र की चोटी को 6.5 पाताल पर ही स्थिर कर दिया। तब से इस कुंड का जल 6.5 पाताल से आता है। जो ज्यादा हो जाता है, पीछे में 3 कुंड हैं, गौ घाट है, गोदावरी है, चरण कुंड है, उनके द्वारा निकलकर नाले द्वारा गोमती नदी को चला जाता है। तीर्थ सत्युगे नैमिषारण त्रेतायाम च पुष्करे, त्रेता में आपका पुष्कर हुआ और द्वापर कुरुक्षेत्र, द्वापर में कुरुक्षेत्र का वर्णन है। कलो गंगा पढ़ते, कलयुग में गंगा जी का प्रमाण है। यहीं पर वेद व्यास जी ने 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण, श्रीमद् भागवत, गीता, रामायण सभी की रचना की। व्यास जी के 4 शिष्य थे, जैमिनी, अंगिरा, वैशम और पाल ऋषि, और 4 ही वेद थे, सामवेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। वेद व्यास जी ने अपने शिष्य जैमिनी ऋषि को यहीं पर सामवेद का पाठ पढ़ाया है। 5098 वर्ष का अक्षय वट है, उसी के नीचे गणेश जी लिखते थे और व्यास जी बोलते थे। दूसरा वृक्ष आपके शुक्रताल में है, वहाँ पर सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को कथा सुनाई है। वहीं पर स्वयंभू मनु महारानी शत्रुपा जी का है, जिन्होंने 23,000 वर्ष तपस्या किया। सतयुग में 1 लाख वर्ष आयु होती थी। अयोध्या में जो राम अवतार हुआ वो यही नैमिषारण के वरदान से हुआ। विधि हरिहर तब देखी अपारा, अमन समीप आए बहुबारा। विधि माने ब्रह्मा, हरि माने विष्णु, हर माने शिव। एक बार नहीं अनेक बार आए कि हे प्रभु वरदान मांग लीजिए, हे राजन वरदान मांग लीजिए। आखिरी में राजा ने क्या मांगा, आपके समान पुत्र चाहिए। भगवान भी सोच में पड़ गए कि हम तो अजन्मा हैं। तो उन्होंने सोचा कि रानी से मांग लें। उन्होंने अगर दूसरा वरदान मांग लिया तो राजा का कट जाएगा। तो रानी ने कहा, हे देवी आपने भी बराबर तपस्या की है, जो चाहे मांग सकती हैं। रानी ने क्या कहा, जो मेरे नाथ ने मांगा वही प्रिय लागा, आप पुत्र रूप में आइए। तो भगवान को त्रिवाचु देना पड़ा। 3 बार कहा, एवं मस्त एवं मस्त एवं मस्त, जो आप मांगेंगे वही देंगे। तो कहा कि हे प्रभु आप पुत्र रूप में आइए। भगवान ने कहा ठीक है, आप त्रेता युग में राजा दशरथ होंगे, आप रानी कौशल्या होंगी। आपने 1 पुत्र मांगा है, हम 4 पुत्रों के रूप में जन्म लेंगे। तभी से ये चतुर्कोणी भूमि हो गई। अगर हम हो, आप हो या कोई भी, अगर शरीर से 1 गुना पुण्य होता है तो उसका भी 4 गुना लिखा जाता है, और अगर 1 गुना पाप हो जाता है तो उसका भी 4 गुना होता है। यहीं पर रावण का भाई अहिरावण और महिरावण पातालपुरी के राजा थे। वो भगवान राम और लक्ष्मण को पाताल में हर ले गए हैं बलि देने के लिए। तो हनुमान जी यहीं पर जाकर
पाताल से अहिरावण और महिरावण को मारकर निकले हैं। दक्षिण मुखी प्रतिमा है 21 हाथ की। दाहिने कंधे पे भगवान राम है, बाएं पे लक्ष्मण जी हैं, नीचे में अहिरावण पड़ा हुआ है। यहाँ से चलकर अयोध्या जी में आपको बैठी हुई मूर्ति मिलेगी हनुमानगढ़ी के नाम से। वहाँ से चलकर इलाहाबाद में संगम के किनारे विश्राम किया है, वहाँ पर लेटे हुए हैं। ये पाताल से निकली 3 ही मूर्तियाँ हैं। और वैसे तो हनुमान जी कणकड़ में हैं। भगवान राम कलयुग में हनुमान जी को ही छोड़ गए हैं। बोलिए नैमिषारण्य धाम की जय। 12 किलोमीटर पर दधीच जी ने वृत्तासुर नाम का राक्षस, जो आप लोग कथा में सुनते थे, वो यही आरण्य नाम के जंगल में लगता था। इंद्र भगवान के पास 3 वज्रबाण थे जो कहीं रखे नहीं जा सकते थे। धरती में रखते धरती फट जाती, आकाश में रखते आकाश फट जाता। तो जब वो तपस्या करने गए तो अपने बाण महर्षि दधीची को दे गए। कई युगों तक दधीच ऋषि उनको अपनी पीठ पर बांधे रहे। जब इंद्र भगवान नहीं लेने आए तो उनको घोट घोट कर पी गए, तो उनकी हड्डियां वज्र हो गईं। इधर वृत्तासुर नाम का जो राक्षस था वो उत्पात मचाने लगा, ऋषियों को यज्ञ हवन नहीं करने देता था। तब देवताओं और ऋषियों ने इंद्र भगवान से याचना किया कि हे प्रभु, उन वज्रबाण से इस राक्षस का संहार कीजिए। तो इंद्र भगवान ने कहा ठीक है, हम महर्षि दधीची के पास जाएंगे, क्योंकि हम धरोहर रूप में अपने बाण महर्षि दधीची को दे आए हैं। इंद्र भगवान ने महर्षि दधीच से याचना किया कि हे प्रभु, मानव कल्याण के लिए आप हमारे बाण लाइए। तो इंद्र की याचना को सुनने के बाद महर्षि दधीची ने कहा कि हे देवताओं के राजा इंद्र, आप कई युगों तक उन्हें लेने नहीं आए, हम उन्हें कहीं रख भी नहीं सकते थे, इसलिए हम उनको घोट घोट कर पी गए। अब बड़ा ही अचरज हुआ। तो इंद्र भगवान और सभी देवताओं ने, सभी ऋषियों ने महर्षि दधीच से विनती किया कि हे प्रभु, हे महर्षि, मानव कल्याण के लिए आप अपनी अस्थियों का दान दीजिए। दधीची ने कहा ठीक है, मैं अपनी अस्थियों का दान दूंगा, लेकिन उससे पहले कोट तीर्थों का भ्रमण करूंगा, अपने माता पिता का पिंड श्राद्ध करूंगा, उसके बाद अपना शरीर त्यागूंगा। तो देवताओं और इंद्र भगवान ने सोचा तब तक तो बहुत समय हो जाएगा, ये राक्षस सब विनाश कर देगा। तो आकाश, पाताल और मृत्यु लोक, तीनों लोकों से 88,000 ऋषि मुनि, 33 करोड़ देवता और 3.5 करोड़ तीर्थों से एक कमंडल जल लाकर दधीच ऋषि को स्नान कराया गया। इंद्र की सुरा नाम की गऊओं से सेंधा नमक और दही लगाकर अपना शरीर चटवाया। उन्हीं की हड्डियों से 3.5 वज्रबाण बने। गांडीव, पिनाक, सारंग और वज्र शक्ति। गांडीव महाभारत में अर्जुन के काम आया। पिनाक सीता जी के स्वयंवर में जनकपुरी में तोड़ा गया। सारंग भगवान विष्णु को मानव कल्याण के लिए दिया गया। और आधी जो वज्र शक्ति बची उससे वृत्तासुर नाम के दैत्य का वध हुआ। बोलिए नैमिषारण्य धाम की जय। बोलिए 88,000 ऋषियों की जय। बहुत धन्यवाद। आपने हम इनका जो है सम्मान करना बहुत संतोषी ब्राह्मण है। दोस्तों, आप पीछे मेरे देख रहे हैं, बहुत ही प्रसिद्ध हनुमानगढ़ी मंदिर है। चलिए इसके अंदर चल के आप लोग के दर्शन कराते हैं। हनुमान जी महाराज का दर्शन, ये पातालपुरी कंधे पे राम लक्ष्मण लेकिन थोड़ी छल यहाँ विश्राम किए थे। उसके बाद में इलाहाबाद में संगम किनारे लेटे हुए हैं। उसके बाद में अयोध्या में उत्तर मुखे बैठे हुए हैं। नैमिषारण्य में हनुमान जी महाराज खड़े हुए हैं। ये हनुमान जी महाराज का विशेषता ये है, जो दक्षिण का मुँह है बाबा का, जिसके ऊपर राहु, केतु, शनि, बाबा का शनिवार मंगलवार को भंडारा श्रृंगार पूजा कराने से यो राहु, केतु, शनि ग्रह शांति होते हैं। बाबा का विशेषता यही है। बोली हनुमान जी महाराज की जय। हनुमान जी कुछ छल यहाँ रुके थे, उसके बाद में सीधे इलाहाबाद रंकावार के गए। भैया ये शंभू हैं हनुमान जी महाराज। चलिए पंडित जी का नाम पूछ रहे थे। पंडित जी नाम हमारा शुभ नाम है बंटू कुमार शास्त्री जी।
क्या नाम बंटू कुमार शास्त्री जी, और पंडित जी मंदिर में ही रहते हैं। आप कभी भी अगर यहाँ पर आते हैं तो आपको वो सारी डिटेल्स इस मंदिर की खुद बताएंगे, क्योंकि इससे अच्छा ज्ञान यहाँ पर जो लोग रहते हैं इसके अलावा और किसी को हो नहीं सकता। तो आप अगर यहाँ पर आते हैं तो ज़रूर आएँ और यहाँ का ज्ञान ग्रहण करें। तो दोस्तों, हनुमानगढ़ी मंदिर होने के बाद साथ ही में उसके एक और मंदिर पड़ता है, उसे शायद पांडव मंदिर के नाम से प्रसिद्ध है। तो चलिए अंदर चलकर वहाँ के पंडित जी से इसके बारे में और भी डिटेल से आपको चीज़ें बताते हैं। आइए अंदर चलते हैं। तो आते ही पंडित जी से चलिए पूछते हैं कि इस मंदिर की हमको प्रसिद्धता बताएं और ये क्यों इतनी मान्यता है इसकी, विश्व भर में प्रसिद्ध है। बोलिए श्री हनुमान जी महाराज की जय। ये उस समय की बात है, इसका शुद्ध नाम है हनुमानगढ़ी 5 पांडव किला। ये जब महाभारत का युद्ध समाप्त हुआ, पांडव ने जब कौरव का वध कर दिया तो इनको पाप लग गया था। तो भगवान विष्णु के पास गए पांडव लोग, ने कहा कि प्रभु हमको ऐसी कोई युक्ति बताइए, कोई रास्ता बताइए कि हम तपस्या कहाँ करें और क्या करें। ऐसी युक्ति बताइए कि भाइयों को भी मुक्ति मिले और हमारा भी उद्धार हो, कल्याण हो। तो भगवान ने कहा आप सभी लोग यहाँ से जाइए नैमिषारण्य और वहां पर तपस्या करिए। यदि सोमावती अमावस्या पड़ जाए तो आप सभी लोग आदि गंगा गोमती माता में स्नान करेंगे, चक्र तीर्थ में मार्जन लेंगे, पाप से मुक्ति मिल जाएगी, आप लोग तर जाएंगे। तो 5 पांडव यहाँ पर आ करके 12 वर्ष तपस्या किया। एक पैर 2 भुजा उठाए, रव चितवहि सन्मुख मन लाए, मगर 12 वर्ष में सोमावती पड़ी ही नहीं। तब पांडव लोगों को क्रोध आ गया और क्रोध में आकर के सोमावती अमावस्या को इन्होंने श्राप दे दिया कि हमने तुम्हारे लिए यहाँ पर 12 वर्ष तपस्या किया, अब आप नहीं पड़ी, जाओ तुमको श्राप दिए जा रहे हैं, आगे कलयुग आ रहा है, साल में एक बार नहीं कई बार सोमावती पड़ती जाएंगी। नाना जात के लोग यहाँ पर आकर के स्नान करेंगे और तरते जाएंगे। फिर 5 पांडव यहाँ से हिमालय को चले गए। हिमालय में जाकर के 4 भाई वहीं पर गल गए। धर्मराज युधिष्ठिर, जिन्होंने कभी झूठ नहीं बोला, मैं शरीर के साथ वैकुंठ को प्राप्त हो गए। बोलिए श्री 5 पांडव महाराज की जय, द्रौपदी मैया की जय, कृष्ण लाल की जय। ये यहाँ की विशेषता। तो दोस्तों, आपने देखा कि पंडित जी ने हमें इसके बारे में बताया। चलिए पंडित जी से उनका नाम पूछ लेते हैं। पंडित जी अपना नाम बता दीजिए। राम बाबू शुक्ला। बहुत बहुत धन्यवाद ये ज्ञान देने के लिए। और काफी लोगों तक ये ज्ञान पहुंचेगा, जिनको लोगों को पता चलेगा, जो लोग नहीं आते। कहते हैं कि अगर आप कहीं भी तीर्थ नहीं कर सकते, सिर्फ आप नैमिष चले आए, आपके सारे तीर्थ सफल है। हाँ, तो सत्य है बात, ये बात सत्य है। कहीं भी जाइए, आप सब कहीं जाइए और यहाँ ना आइए तो आपका गए और न गए सब तीर्थों का राजा है। जैसे श्री रामचरितमानस में लिखा है, तीर्थ बर नैमिष विख्याता। तीर्थ बर किसको कहते हैं? या तो अपने से कोई श्रेष्ठ हो, ऊंचा हो, या तो फिर बर कहते हैं दूल्हा को। बारात में दूल्हा ना हो सब बेकार है। तो तीर्थ बर नैमिष विख्याता और अति पुनीत, अति नहीं अति पुनीत साधक सिद्धि दाता। यहाँ पर का किया हुआ कर्म, किया हुआ कुकर्म सब 4 गुना है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। भक्ति भक्ति भगवंत गुर चतुर नाम बम एक, इनके पद बंदन किए नासत विघ्न अनेक। बहुत बहुत शुक्रिया बताने के लिए। हनुमानगढ़ी से होने वाले हैं यहाँ पर माता त्रिशक्ति धाम। तो चलिए अंदर चलकर मंदिर के दर्शन करते हैं और आपको भी यहाँ पे दिखाते हैं कि यहाँ पे क्या क्या चीज़ें मान्यता है।
आपको ये वीडियो काफ़ी पसंद आई हो। आशा करता हूँ आपने दर्शन बहुत ही अच्छे से किए। कितने सारे पंडित जी लोगों ने जो हम लोगों को ज्ञान दिया वो बहुत ही अच्छा था। काफ़ी सारा उसके बारे में हिस्ट्री बताई। आपने सुना कि उस जगह पे कितना सारा जंगल हुआ करता था और आज देखिए वो तीर्थ कितना ही प्रसिद्ध हो गया है और कितने ही लोग वहाँ पर आते जाते रहते हैं। और भी आपने सुना होगा कि पंडित जी ने हम लोग को बताया कि वहाँ पर अगर आप कुछ भी करते हैं तो उसका 4 गुना आपको मिलता है। अगर आप बुरा करेंगे तो उसका 4 गुना बुरा आपके साथ होगा और अच्छा करेंगे तो उसका 4 गुना अच्छा आपके साथ होगा। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।